भगवान ने अनेक लीलाएं ब्रज में की। इधर कंस ने कई असुर भगवान को मारने के लिए भेजे। ने सभी दैत्यों का उद्धार किया। जिस भी दैत्य को कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा, सबका उद्धार भगवान ने कर दिया। अभी एक दिन देवर्षि नारद जी मथुरा पहुंच गए और मथुरा पहुंच करके कंस को कुछ बता दिया। नारद जी जैसे पहुंचे तो कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। आओ गुरुदेव पधारिए। नारद बोले, राजन ये चक्कर क्या है? अरे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजी है? ये मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? कंस ने कहा, क्या करें गुरुदेव, अपने बारे में क्या बताऊं? बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रजमंडल में भेजे, जाते तो सब हैं और वापस कोई नहीं आता है। ये मेरी समझ में नहीं आता है कि भेज तो देता हूं मैं राक्षसों को, दानवों के यहां से भेज दे देता हूं, लेकिन वापस कोई नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये कृष्ण और बलराम आखिर है। नारद जी बोले, मैं बताऊं कौन है? बोला, कृष्ण और बलराम। जो ये कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के कन्हैया नहीं है, बल्कि तुम्हारे बहन देवकी की कन्हैया है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें और 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद के लाला समझ रहे हो। हंस बोला, ये कैसे संभव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि देवकी और वसुदेव तो मेरे बंदी गृह में, ये कैसे संभव है? उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मार दिए थे। ये संभव नहीं हो सकता। नारद जी बोले, कंस तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी तक कुछ मालूम नहीं है। वह वसुदेव चुपचाप जाकर के नंद भवन में छोड़ के आया था कन्हैया को। जैसे ही कंस ने सुना कि वसुदेव कृष्ण को नंद भवन में छोड़ के आया था, आग बबूला हो गया। कंस क्रोध के मारे भर गया और उसी समय कंस वसुदेव को मारने के लिए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़े, महाराज सुनो सुनो, अब ये जोश दिखाने का काम नहीं है, ये जोश दिखाने का समय नहीं है, होश से काम लो। उसे जो करना था उसने कर दिया,
एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा तो वसुदेव के कृष्ण फिर कभी तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। वसुदेव को तुमने मारा तो तुम्हें वसुदेव पकड़ में नहीं आएगा, कृष्ण पकड़ में नहीं आएगा। वसुदेव को मत मारो। और जब तक उनके माता पिता आपके पास रहेंगे तो कृष्ण को यहां आना ही पड़ेगा। वो अपने माता पिता से यहां जरूर आएगा। कल से बोले तो गुरुदेव मैं क्या करूं,